नमस्कार दोस्तों, पीएम आवास योजना में बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो कि मोदी सरकार देगी 2.5 लाख रुपए लाभार्थी को। 8.21 लाख लोगों के लिए जारी होगा पैसा। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिए। पूरी डिटेल बाई डिटेल हम इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ते और पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने लिए अपना घर बना सकें या खरीद सकें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि इस योजना के तहत लगभग 8 लाख लाभार्थियों के आवास योजना का पैसा जारी किया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको पीएम आवास योजना के बारे में पूरी जानकारी सरल हिंदी में देंगे। साथ ही योजना की मुख्य बातें, पात्रता, लाभ और हाल ही अपडेट भी साझा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना को 2015 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य भारत में हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना है। यह योजना दो मुख्य भागों में बांटी है जो कि PMAY यानी अर्बन शहरी क्षेत्र के लिए शहरी गरीब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, निम्न आय वर्ग LIG और मध्यम आय वर्ग MIG के लिए मकान उपलब्ध कराना है। PMAY ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए घर बनाना है। इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी, निर्माण के लिए आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान करती है। योजना का लक्ष्य 2022 तक जो कि 2 करोड़ घर बनाना था जिसे अब बढ़ाकर और विस्तार कर दिया गया है। पीएम आवास योजना का उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो गरीब और मध्यम वर्ग को किफ़ायती घर उपलब्ध कराना है जो कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवास की समस्या का समाधान, घरों के साथ बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शौचालय आदि सुनिश्चित करना है। महिलाओं को मकान का मालिकाना हक देना, पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी का उपयोग कर घर बनाना है। पीएम आवास योजना 2025 नए अपडेट और पैसा जारी करने की प्रक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में घोषणा की है कि इस योजना के तहत लगभग 8 लाख लाभार्थियों के आवास योजना का पैसा जारी किया जाएगा। इस पैसे से घर बनाने या खरीदने के लिए 4 महीने जो कि 4 किस्तों में दिया जाता है। ठीक ना, लाभार्थी को 4 किस्तों में इस पैसे को दिया जाता है जिससे लाभार्थी अपने घर का निर्माण आसानी से कर सकें। पैसा जारी करने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले इसमें आवेदन की जांच और सत्यापन के बाद ही पैसा जारी होता है। लाभार्थी को घर के निर्माण के जो कि विभिन्न चरणों के अनुसार किस्तें मिलती हैं। योजना के तहत पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। जिन लोगों के आवेदन में दस्तावेज सही नहीं पाए गए या जो पहले से मकान में जो कि मालिक हैं उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। पात्रता के बिंदु की बात करें तो मुख्य बिंदु इसमें दोस्तों परिवार के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आय सीमा के अनुसार ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदक को योजना के अंतर्गत पहले किसी अन्य योजना से लाभ नहीं मिलना होना चाहिए। आवेदन के साथ सभी जरूरत दस्तावेज जमा करने अनिवार्य होंगे। पीएम आवास योजना का लाभ दोस्तों सस्ते और पक्के मकान यानी कि गरीब और मध्यम वर्ग के किफ़ायती दर, ब्याज सब्सिडी, होम लोन पर 3% से 6.5% तक ब्याज सब्सिडी। आर्थिक सहायता दोस्तों इसमें निर्माण के लिए सीधे पैसे, महिलाओं के प्राथमिकता यानी मकान का जो कि मालिकाना हक महिलाओं के नाम या संयुक्त नाम पर, सुविधाजनक आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग, पर्यावरण के अनुकूल निर्माण यानी कि टिकाऊ और सुरक्षित घर। पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें? तो सबसे पहले दोस्तों संबंधित राज्य या नगर निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि जमा करना होगा। उसके बाद दोस्तों आवेदन की तिथि ऑनलाइन चेक करें यानी कि ऑनलाइन चेक करना होगा इस तिथि को। सत्यापन के बाद लाभार्थी को योजना का पैसा जारी किया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता का विवरण क्या रहने वाली? तो दोस्तों हम आपको बता दें विस्तार से, जैसे कि इसमें दोस्तों श्रेणी यानी कि कैटेगरी, ब्याज सब्सिडी परसेंट, अधिकतम सहायता राशि। तो दोस्तों सबसे पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS यानी कि 6.5% सब्सिडी मिलने वाला है। और इसमें अधिकतम सहायता राशि की बात करें तो 2,67,000
1000 रुपये मिलने वाले हैं। और दोस्तों इसमें निम्न आय वर्ग की बात करें जैसे कि LIG, इसमें 6.5% सब्सिडी और 2.67 हज़ार रुपये यानी कि 2,67,000, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों आय मध्यम आय वर्ग यानी फर्स्ट MIG, इसमें 4% ब्याज रहने वाला जो कि सब्सिडी रहने वाला है। उसके बाद 2.35 लाख रुपए यानी कि हम बात करें 2,35,000, ठीक ना। मध्यम आय वर्ग सेकेंड यानी कि 3% इसमें भी, और 2.30 लाख यानी कि 2,30,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों PM आवास योजना के तहत राज्यों और शहरों की भागीदारी। इस योजना को भारत के लगभग 2500 से अधिक शहरों और 26 राज्यों में लागू किया गया है। कुछ मुख्य राज्यों में इस योजना के तहत लाखों मकान बनाए जा चुके हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। PM आवास योजना कॉमन मिस्टेक्स और सावधानियां जो कि क्या बरतनी है। पहले से मकान मालिक होने पर आवेदन न करें, क्योंकि यह योजना केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई पक्का मकान नहीं है। आवेदन के साथ जो कि सभी जरूरी दस्तावेज सही और समय पर जमा करें, यानी कि फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देने से बचें, इससे आवेदन रद्द हो सकती है। आवेदन की स्थिति नियमित रूप से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। PM आवास योजना 2025 की प्रगति और महत्व। अब तक लगभग 118.64 लाख मकानों को मंजूरी मिली है। 92.21 लाख मकान पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं। सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 8.7 लाख करोड़ का निवेश किया है। योजना के तहत अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 3 करोड़ से अधिक मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट 2023 में इस योजना के लिए आवंटित राशि में 66% की वृद्धि कर 79,000 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक क्रांतिकारी योजना है जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अपना घर बनाने का सपना पूरा करने में मदद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में 8 लाख लाभार्थियों को योजना का पैसा जारी करने की घोषणा इस योजना की सफलता और विस्तार को दर्शाती है। यदि आप योजना के पात्र हैं तो जल्द आवेदन करें और अपने सपनों का घर पाएं। तो दोस्तों ये रहा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि योजना से संबंधित अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले अपडेट में न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।